अक्सर करके महिलाओं की ये आदत होती है, वो दिखावे के चक्कर में, होड़ के चक्कर में आके कुछ ऐसी परचेसिंग करती रहती हैं जिससे उनका घर का जो बजट है बुरी तरह से बिगड़ जाता है। और फिर बाद में अगर उनसे बात करिए तो हमेशा यही शिकायत करती रहेंगी, महंगाई बहुत बढ़ गई है, पैसा बचता ही नहीं है और हमारा जो वेतन है बढ़ता ही नहीं है। ऐसे मतलब बहुत सारे बहाने बनाने लगती हैं और उनको ये नहीं पता है कि कुछ उनकी ऐसी आदतें हैं जिनकी वजह से उनका पैसा ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो आज की वीडियो में मैं 5 आदतें बताऊंगी जो कि महिला इस चीज़ में अपना पैसा जो है बहुत ज़्यादा बर्बाद करती हैं, इसीलिए वो पैसे नहीं बचा पाती हैं और कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाती हैं। अगर आपको अपने पैसे बचाने हैं तो इन 5 आदतों को आपको आज से ही बंद कर देना होगा और आप अगर बंद करके फिर देखिए इम्प्लीमेंट करेंगी तो आपको पता चलेगा कि आप साल में कितनी बचत कर सकती हैं। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहना। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक नम्र निवेदन है, सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि हमेशा सेल में जाते रहना। अब मैंने कई बार ही देखा है कि कहीं पर संडे मार्केट लगी है, कहीं पर मंडे मार्केट लगती है, कहीं पर किसी दिन में मार्केट लगती है। तो कुछ महिलाओं की ये आदत होती है कि उनको हर मार्केट में जाना ही है। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं तो पैसे खर्च किए बिना तो आएंगे नहीं, वहाँ से कुछ ना कुछ तो खरीद के लाना ही है आपको। वहाँ जाने के बाद वो क्या सोचती हैं पता है, अगर हम सेल्स में जा रहे हैं तो सामान वहाँ पर मुफ्त में मिल रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। कहीं भी कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती है। अगर आपको जरूरत है किसी सामान को, वास्तविक जरूरत है, तो उसी एक आइटम को परचेस कीजिए और आप अपने घर में वापस आ जाइए। लेकिन आप ऐसा नहीं करती हैं क्योंकि आप किसी के साथ में जा रही हैं। आप वैसे नहीं जा रही थी लेकिन किसी पड़ोसन ने बोल दिया कि आज वहाँ सेल लगी है, वहाँ पे जाना है क्या, तो आप तुरंत फटाफट से तैयार हो जाती हैं और उनके साथ चल देती हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। जब तक आपको खुद काम ना हो, आपका कोई ज़रूरी काम हो तभी मार्केट जाइए। अन्यथा आपसे कोई बोल देता है कि मुझे जाना है, चलो मेरे साथ चलो, ऐसे आपको जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर जब आप जाएंगे तो कुछ ना कुछ ज़रूर परचेस करके लाएंगे, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन वहाँ जाने के बाद आपको लगता है कि मेरे लिए ये सामान बहुत ज़रूरी है तो आप वो खरीद के ले आती हैं। गए तो उनके साथ सिर्फ घूमने थे लेकिन पता चला कि उससे ज़्यादा सामान आपने खरीद लिया। तो आपको कभी भी ये फैसला लेना है, सोच समझ कर लेना है। ये महिलाओं की अक्सर करके आदत होती है, सेल्स का नाम सुनते ही मतलब उनके दिमाग में ना एकदम बहुत ज़्यादा खुजली होने लगती है शॉपिंग की। तो आपको ऐसा नहीं करना है। दूसरा पॉइंट आता है, सबसे ज़्यादा खर्च महिलाएं जो करती हैं वो न्यू कपड़े खरीदने पर। मैंने अक्सर करके देखा है कि न्यू कपड़े खरीदना उनका जन्म सिद्ध अधिकार ही हो गया है। उनको मतलब हर महीने में कुछ ना कुछ परचेसिंग करनी है। मैंने बताया या तो उनको सेल में जाके करनी है या किसी पर्टिकुलर दुकान से करनी है। अगर दुकान भी नहीं जाना, सेल भी नहीं जाना है तो लेकिन घर में ही कुछ मोबाइल में ऐसे ऐप्स उन्होंने इंस्टॉल करके रखे हैं जो हमेशा आपको नई नई चीज़ों का नोटिफिकेशन देते रहते हैं। वहाँ से नोटिफिकेशन आया, आपने ऑन किया और आपने अपने कार्ड में फटाफट से कम 8 से 10 चीज़ें आपने ऐड कर ली। आप उसमें शाम तक कुछ ना कुछ 2-4 चीज़ें खरीद ही लेंगे बैठे बिठाए घर में, आपने वो खर्च बढ़ा लिया। अगर आपके मोबाइल में भी ये शॉपिंग ऐप्स हैं तो आप उनको डिलीट करके देखिए, 2-3 महीने के लिए डिलीट कर दीजिए बस, और बाहर से ज़्यादा न्यू कपड़े मत खरीदिए। फिर देखना आपका पैसा कितना बचेगा। ऐसा होता है कि हमारी अलमारी में बहुत सारे कपड़े पड़े होते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि रखे होते हैं, हमारी अलमारी में कपड़े पड़े होते हैं लेकिन हम उनको देखते ही नहीं है। क्यों नहीं देखते? क्योंकि पैसा खर्च करना है हमें, और हम क्या देखते हैं पता है, हमने तो वो 2 महीने पहले खरीदा था, अभी उसका फैशन मतलब वो आउट ऑफ फैशन हो गया है,
तो हम दोबारा खरीदेंगे। फैशन ट्रेंड के हिसाब से आप कपड़े खरीदती रहती हैं और वही फैशन 1 महीने बाद 2 महीने बाद पुराना लगने लगता है, तो फिर आप परचेसिंग करती हैं। और एक सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च होता है जनरली महिलाओं से, वो है दूसरों की शादी पर जो पैसा खर्च करती हैं। मान लीजिए किसी के बुआ के बेटे की शादी है, अरे हमें तो बुआ के बेटे की शादी में जाना है, मैं हल्दी में क्या पहनने वाली हूँ, मतलब मेरे पास ग्रीन साड़ी है ही नहीं, और जो है 2-3 ग्रीन साड़ी पड़ी है वो बहुत बार मैंने पहनी है, बुआ की बहुओं ने देखी है, सब ने देखा है, सभी रिलेशन वालों ने उन साड़ियों को देखा है, मैंने कई बार पहना है, तो वो तो मैं पहन ही नहीं सकती, तो उसके लिए मेहंदी के लिए तो मुझे अलग चाहिए। लेकिन ऐसे डिसीजन लेने से पहले ना आपको एक बार सोचना चाहिए। आजकल कपड़े इतने सस्ते नहीं आते हैं और ऐसे खर्च करने से हमें बचना चाहिए। इसमें वही बात हो जाती है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, शादी किसी और की, खर्चे हम अपने कर रहे हैं। तो आपको ऐसा खर्च नहीं करना है, ऐसे खर्च से बचना चाहिए आपको। अगर आप 2-3 शादियां भी साल में अटेंड कर रहे हैं और आप ऐसे खर्चे से बच जाते हैं, तो ये समझ लीजिए कि आपके कम से कम 10-20 हज़ार रुपये ऐसे ही बच जाएंगे। तीसरा पॉइंट आता है होम डेकोर के आइटम पर ज़्यादा खर्च करना। देखिए, एक होम होता है जो हमारा घर होता है, इससे हम बहुत अच्छे से कनेक्ट होते हैं। ये एक हमारा मतलब परिवार जहाँ रहता है वो हमारा घर एक मंदिर होता है। तो सभी चाहते हैं कि हम अपने घर को अच्छा, साफ सुथरा और डेकोरेटिव रखें, लेकिन इसमें ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप उसकी मतलब जो है नकली डेकोरेशन के लिए खर्च मत कीजिए। मैंने पहले भी बताया है, आपको घर पर खर्च करना है तो आप उस पैसे को बचाइए और अच्छे से उस घर को बनाइए, उस घर में अच्छे अच्छे मतलब फर्नीचर लगवाइए, बहुत अच्छे से डेकोरेट कीजिए। लेकिन ये जो परचेसिंग होती है ना, इसको मतलब आइटम जो आप परचेस करके लाते हैं ये आपको नहीं लाने हैं, क्योंकि आप उस आइटम को परचेस करके लाएंगे और आजकल हर चीज पर बहुत महंगाई है, हर काम सोच समझ कर करो। आप उसको परचेस करके लाएंगे, महीने 2 महीने लगाएंगे, महीने 2 महीने के बाद फिर वो पुराना हो जाएगा, आप उसको फिर चेंज करेंगे, आप पुराने वाले को या तो फेंक देंगे, कहीं बाहर रख देंगे, फिर आप नया खरीद कर लाएंगे। तो आपको ऐसी परचेसिंग से बचना चाहिए, मेरा मानना यही है। आप अपने घर को सजाना है तो कुछ आप अपने घर में क्रिएटिव आइडिया ले सकती हैं। यूट्यूब पर आजकल बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो आप वेस्ट मटेरियल यूज करके बेस्ट आइटम बना सकती हैं, तो आप वो बनाने की कोशिश करिए घर में। अगर आप ऐसा करेंगी तो आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है ग्रोसरी को कभी भी इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीदना है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब हमारे घर में आज धनिया खत्म हो गया, कल मिर्ची खत्म हो गई, परसों नमक खत्म हो गया, तो आप एक एक आइटम जब परचेस करने के लिए मार्केट भागते हैं ना, तो उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐसा आइटम आप जरूर खरीद कर लाते हैं जिसकी शायद आपको नीड नहीं थी। ऐसे एक्स्ट्रा परचेसिंग हो जाती है और घर में मतलब वाजिब भी है ये। देखिए, कहीं पर आप जैसे मान लीजिए आपके घर में दाल खत्म हुई है, तो आप एक दाल लेने के लिए पहुंच गए किसी मॉल में, आते आते रास्ते में, तो वहां पर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे आइटम हम लोगों को दिख जाते हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स, कुकीज़, ऐसे मतलब बहुत फिजूल के आइटम हम खरीद के ले आते हैं। हमें नीड तो सिर्फ 1 केजी दाल की थी और हम सिर्फ 1 केजी दाल ही लेने गए थे, लेकिन हमने कुछ ऐसा परचेस कर लिया बच्चों के उसमें आके कि बच्चों को ये खिलाना है, वो खिलाना है। लेकिन ऐसी चीज़ों से बच्चों का भी पेट नहीं भरता है। हाँ चलिए, कभी कभार हो गया, थोड़ा मोड़ा खरीद के लाए, वो ठीक है। बच्चों को हेल्दी फ्रूट दीजिए, दूध पिलाइए, ड्राई फ्रूट दीजिए, देना ही है तो बच्चों को अच्छा चीज़ खिलाइए, लेकिन इस चीज़ में अपने पैसे आप ज़्यादा वेस्ट नहीं करिएगा। मैं हमेशा मतलब बोलती हूँ आपको अपने वीडियोस में कि खाने पर खर्च करना है, लेकिन उस चीज़ पर खर्च करना है जो वैल्यूएबल चीज़ें हैं। और ये चॉकलेट, चिप्स, कुरकुरे, इन पर ज़्यादा खर्च नहीं करना है आपको। हाँ, कभी कभार हो जाता है, कभी कभार बच्चे नहीं मान रहे तो बच्चों को आप दिला सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप 1 केजी दाल खरीदने जा रहे हैं तो कम से कम 1000 रुपये का ऐसा ही आइटम उठा के ला रहे हैं। आपको ऐसे खर्चों से बचना चाहिए। अगर आप 1000 रुपये भी मंथ में सेव कर लेती हैं तो समझ लीजिए कि 1 साल का वो 12,000 रुपये होता है। आप उस 12,000 रुपये को कहीं पर निवेश करेंगी तो आपको उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, वो पैसा आपका बढ़ सकता है। तो आपको ऐसी बाइंग से बचना चाहिए और आपको कभी भी ग्रोसरी को इंस्टॉलमेंट में नहीं खरीदना है। जब भी
आपको घर का सामान खरीदना है पूरा बल्क में लेके आइए, अपना 1 महीने का बजट बना लीजिए कि मुझे इतना सामान चाहिए, तो उतना ग्रोसरी आप 1 महीने में खरीद कर लाएंगी। फर्स्ट मतलब चाहे तो 1 तारीख को खरीदो चाहे 10 तारीख को, तो आप अपनी ग्रोसरी को इकट्ठा खरीदें, कभी भी इंस्टॉलमेंट में ना खरीदें। ओके, 5वां पॉइंट आता है किसी से कंपैरिजन ना करें। देखिए बहुत सारी महिलाओं को देखा है कि कहीं पर शादी में जाएं या किसी पार्टी में जाएं या किसी बर्थडे पार्टी में मिले हैं, किसी के पास कोई साड़ी देख ली, किसी के पास कोई ज्वेलरी देख ली, उससे जेलसी होने लगती है। लेकिन वो ऐसा नहीं बोलेंगे कि उसको पूछ ले एक बार कि आपने ये साड़ी कहाँ से खरीदी है, आपने ये ज्वेलरी कहाँ से खरीदी है। नहीं, वो जगह जगह वेबसाइट पर चेक करना, मार्केट में चेक करना, और इसको हमेशा ऐसे मतलब कंपेयर करती हैं अपने आप को कि मेरे पास तो उसके जैसी ज्वेलरी थी ही नहीं, लेकिन मैं तो अच्छी नहीं लग रही थी। लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है, देखिए हर किसी की चॉइस अलग अलग होती है, तो हमें किसी से कंपैरिजन नहीं करना है। हमें अच्छा लगता है हम साड़ी पहनते हैं, किसी को अच्छा लगता है सूट पहनना, वो सूट पहन रहा है, किसी को जीन्स पहनना अच्छा लगता है तो वो जीन्स पहन रहा है। इसमें कंपैरिजन वाली कोई बात नहीं। अगर आपको साड़ी पसंद है तो आप साड़ी ही पहनिए। ऐसा नहीं कि उसने जीन्स पहनी तो उसको देखने से हम भी जीन्स पहनेंगे और उसी ब्रांड की पहनेंगे, उसको कहीं से भी खरीदेंगे लेकिन खरीदेंगे। ऐसा मत करिए, कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, क्योंकि देखो आप में कुछ और स्पेशलिटी है और उसमें कुछ और स्पेशलिटी है। तो इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिए। और ये क्या कहेंगे लोग और सबसे बड़ा रोग, तो इस चीज को ना अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। कभी भी किसी से अपना कंपैरिजन मत करिए, कभी भी अपने हस्बैंड का भी कंपैरिजन नहीं करना है आपको। यहाँ पर मैं आपको ये बात भी समझा देती हूँ कि उसका पेमेंट तो इतना है, आपका इतना कम है। ये सारी चीजें घर में शोभा नहीं देती हैं। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप पैसे बचाने के बारे में नहीं सोच पाएंगी। आप सिर्फ उसी सोच में लगी रहेंगी कि उसके पास ये मेकअप है, ये ज्वेलरी है, ये कपड़े हैं, उसका हस्बैंड इतना कमाता है, मेरा नहीं कमाता है। तो इस चीज पर ध्यान मत दीजिए, आप अपने पैसे बचाने पर ध्यान दीजिए और फोकस कीजिए आप आगे अपने कैसे खर्चे कम कर सकते हैं और अपने घर का बजट बनाइए। 1 मंथ में एक बार हस्बैंड वाइफ जरूर साथ बैठकर अपने पर्सनल फाइनेंस पर चर्चा जरूर करें। ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं पैसे बचाने के लिए। अगर आप ऐसा करेंगी तो आप बहुत सारे पैसे बचा सकती हैं और अपने परिवार को अच्छे से चला सकती हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताना।